बुलंदशहर, मामा ने किया नाबालिग भांजी से रेप। भांजी से करीब 1.5 साल से लगातार जबरन संबंध बना रहा था हवशी मामा। नाबालिग की मां ने अपने भाई और बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो खुली हवशी मामा की करतूत। पीड़ित परिवार का पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। 4 जनवरी का मामला, पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की दिल्ली निवासी आरोपी मामा पर रिपोर्ट। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री और एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के गांव का मामला। जब मेरे पापा और मेरी मम्मी की हो गई थी ना लड़ाई, तो हम ना 1.5 साल पहले मेरी मम्मी दिल्ली चले गई थी अपने पिया, और वहाँ मेरे नानी और मेरे मामा रहते थे। तो वहाँ ना मेरे मामा ने मेरे साथ कई बार बलात्कार कर रहे थे, और मैंने मना करा तो वो मुझे पीटते थे, मारते थे। मेरे भाई और मेरे पापा की मारने की धमकी दे रहे थे कि तेरे भाई और पापा को मार दूंगा। इसके डर के मारे फिर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार कर लिया। और जब जून में मेरी स्कूल की छुट्टी लगी तो वो यहाँ आए, यहाँ भी उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा, पीटी, मारी और यही धमकी दी कि तेरे पापा मम्मी को मार दूंगा। और 1 तारीख को मेरी बहन का बर्थडे था, तो जब आए हमने मना भी करा नहीं कि मत आना, फिर भी जबरदस्ती आए। फिर भी उनने 2-3 तारीख से मेरे बलात्कार का। फिर 4 तारीख को रोज कमरे में से खींच के लाते थे इस वाले कमरे में। तो मेरी मम्मी ने देख लिया, और फिर मेरी मम्मी ने उनसे पूछा ताची करी, तो मेरी मम्मी को मारने लग गए और फिर वो भाग गए यहाँ से। इंस्पेक्टर ने, एक आदमी खड़ा था, इंस्पेक्टर ने बोला था उनको भगा के फिर पापा को धीरे से बुलाया और बोला कि थोड़े पैसे लगेंगे। पापा ने बोल दिया कि गाड़ी घोड़ा के लिए पैसे लगेंगे तो फिर मैं दे दूंगा। तो फिर बोले थोड़े अलग से लगेंगे। पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, ना हमारी एप्लीकेशन देखी, ना मम्मी से कुछ पूछा, ना मेरे से कुछ पूछा, और चिल्ला कर पड़ रहे थे। आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत काम करा, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसको फांसी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए उसको। मामला साहब ये है, 4 तारीख की रात को 1-1:30 बजे मेरी घरवाली ने मुझको फ़ोन किया। मैं हरिद्वार था हैवल्स कंपनी पे गाड़ी लेके, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। उस घरवाली ने बताया मेरा साल आया हुआ था 1 जनवरी को यहाँ, और वो यहाँ रह रहा था। मेरी घरवाली ने बताया कि ये ऐसे ऐसे, मेरी घरवाली ने इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, मेरी लड़की को और मेरे साले को। मेरी घरवाली ने 1-1:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि आप जो जल्दी आओ, स्थिति ऐसी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अब गाड़ी को सुबह पार्किंग में लगा के आ जाऊंगा। रात को ही वो भाग गया घर से। मैं सुबह आया, मैंने अपनी लड़की से जब जानकारी ली तो मेरी लड़की ने बताया कि पापा मेरे साथ तो 1-1.5 साल से हो रहा है, जब हम दिल्ली गए थे, और फिर गांव में भी आके यहाँ बनेल में भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया कई बार। फिर मैं तहरीर लेके गया थाने में एसओ साहब ने मेरी ना तहरीर पढ़ी, ना मेरी घरवाली से पूछा, ना मेरी बच्ची से कुछ पूछा। सिर्फ उन्होंने उल्ली तरफ इशारा करके कि इधर आओ। मैंने हाँ कि चाहते क्या, मैंने कुछ सजा दो साहब। बोले खर्चा लगेगा। मैंने साहब जो गाड़ी से आने जाने का खर्चा होगा उसे जो पकड़ के लाओगे उसको मैं बहन कर सकता हूँ। बोले अलग से भी खर्चा लगेगा। फिर साहब मैं मजबूरी में सीओ शिकारपुर गया, मुझे दी गई ये आदमी रिश्वतखोर है, ये मेरा काम नहीं करेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं शिकारपुर गया, वहाँ मैंने सीओ साहब को अपनी एप्लीकेशन दी। सीओ साहब ने पहासू से दरोगा पहुंचे हुए थे रमेश उपाध्याय, उनके हाथ में वो एप्लीकेशन थमा दी कि भाई इसमें रिपोर्ट लगा। ये मामला है साहब।